क्या आपको पता है हर 4 एंजियोग्राफी जो हार्ट पेशेंट्स के लिए की जाती हैं, जिनकी वजह से ब्लॉकेज खुलते हैं, उनमें से एक पेशेंट की एंजियोग्राफी अननेसेसरी होती है। ऐसी एक स्टडी रिपोर्ट आई है जो WHO और ICMR ने की है, जिसमें देखा गया है कि 25% एंजियोग्राफी को अननेसेसरी माना गया है, यानी उनकी शायद आवश्यकता ही नहीं थी। सोचिए, हर 4 में से एक एंजियोग्राफी शायद अनावश्यक थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर DK गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। आज हम एक बेहद ज़रूरी और सेंसिटिव टॉपिक पे बात करेंगे कि जल्दबाजी में एंजियोग्राफी ना कराएं। स्पेशली जो दिल के पेशेंट्स हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए। जब तक इसकी इमरजेंसी में आवश्यकता ना हो, या आपको जानकारी पूरी नहीं है, या आपके परिवार को जानकारी पूरी नहीं है, तो इसका फैसला ना लें। फैसला लेने से क्या हो सकता है कि आपकी फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। जब किसी व्यक्ति को छाती में दर्द होता है या दिल से जुड़ी कोई समस्या होती है, तो उसके पास एंजियोग्राफी का ख्याल आता है, या इवन कई बार डॉक्टर्स भी एंजियोग्राफी की सलाह दे देते हैं, जिसकी वजह से उसकी एंजियोग्राफी हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि एंजियोग्राफी अननेसेसरी होती है। लेकिन हर चेस्ट पेन का मतलब एंजियोग्राफी नहीं होता है। एक स्टडी के अनुसार लगभग 60% मरीजों को जब इन्वेजिव कॉर्नरी एंजियोग्राफी के लिए रेफ़र किया गया, तो उनमें नॉर्मल कॉर्नरी आर्टरीज पाई गई, या फिर उनके अंदर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, जिसके लिए एंजियोग्राफी की ज़रूरत नहीं होती है, वो पाई गई। और ये गंभीर समस्या भी नहीं होती है, या गंभीर ब्लॉकेज भी नहीं होता, और ये दवाइयों से ठीक हो सकता है। अब बात करते हैं डिटेल में क्या कि एंजियोग्राफी कब ज़रूरी है, और इसे हम थोड़ा रुक कर सोचते हैं कि एंजियोग्राफी क्या होता है एग्जैक्टली। ये एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, जिसमें खून की नसें जो हैं, या तो रेडियल आर्टरी के थ्रू, मतलब हाथ के थ्रू, या जांघ के थ्रू, फीमोरल आर्टरी के थ्रू एक थिन ट्यूब डालते हैं, और उसको डालकर धमनियाँ जो हैं, मतलब जो हार्ट की धमनियाँ हैं, मतलब हार्ट की जो आर्टरीज है, उनके अंदर हम डालते हैं प्रोब। उसको सामने एक्सरे की फिल्म में देखते रहते हैं कि कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है। ये कब ज़रूरी होता है? जब आपको बहुत एक्यूट हार्ट अटैक हो, या अनस्टेबल एंजाइना हो। ऐसी जब गंभीर स्थिति होती है, उस समय ब्लॉकेज का पता करना बहुत आवश्यक होता है, उसको खोलना भी बहुत आवश्यक होता है। तो उस समय हमारे लिए एंजियोग्राफी लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। लेकिन अगर आपकी हालत स्थिर है, यानी आपको अचानक कोई लक्षण ऐसे नहीं दिख रहे हैं जो जानलेवा हो सकते हैं, बहुत हैवी चेस्ट पेन या एंजाइना नहीं हो रहा है, या ECG में कोई फाइंडिंग नहीं है, तो जल्दबाजी करने की बजाय पहले कुछ नॉन इन्वेजिव टेस्ट कराना ही बेहतर होता है। कौन से ऐसे नॉन इन्वेजिव टेस्ट हैं जो एंजियोग्राफी से पहले आपके दिल की स्थिति का सही में अंदाज़ा लगा सकते हैं, या डायग्नोसिस करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। अब बात करते हैं ECG की। ECG टेस्ट दिल की धड़कन, उसकी रिद्म और उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करता है, और ECG से हमें पता चल सकता है, अगर सही से रीड कर लें, कोई कार्डियोलॉजिस्ट देख ले इसको, तो बता सकता है कि आपकी धड़कन सामान्य है या नहीं है, या पहले भी कभी हार्ट अटैक हुआ तो वो भी पता लग जाता है। इवन एक्यूट हार्ट अटैक है, उसको भी हम इससे डायग्नोस कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इकोकार्डियोग्राफी, यानी इको की। एक बहुत सिंपल टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड बेस्ड टेस्ट है। इसके अंदर कोई रेडिएशन नहीं होती है। ये जो दिल की आपकी पंपिंग है, इसकी कैपेसिटी को अच्छे से दिखा देता है। अंदर वॉल्व्स कैसे हैं दिल के अंदर, ट्राइकास्पिड वॉल्व होते हैं, बाइकास्पिड वॉल्व होते हैं, एरोटिक वॉल्व होते हैं, उनकी स्थिति क्या है वो बताता है। इसके अलावा जो दिल की मसल्स हैं, उनका मूवमेंट कैसा हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हाइपोकाइनेजिया, यानी कि उनका मूवमेंट कम हो रहा है, जो इनडायरेक्टली बताता है कि आपको हार्ट अटैक हो रहा है। उसके बारे में बहुत क्लियर जानकारी दे देता है। इवन आपकी बॉडी में कितने अच्छे से हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, मींस इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है, उसको भी बहुत अच्छे से बताता है। इवन अगर हार्ट फेल हो रहा होता है, वो भी इससे डायग्नोस कर सकते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण टेस्ट होता है, जिसको बोलते हैं ट्रेडमिल टेस्ट। और ट्रेडमिल के साथ अगर इको कर लें तो इसको बोलते हैं स्ट्रेस इको टेस्ट, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक्सर्शन यानी दौड़ने भागने पे भी अगर आपका दिल अच्छे से पंप कर रहा है, तो आपको कोई भी एंजियोग्राफी करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि जो TMT होता है, उसकी थोड़ी एक्यूरेसी कम होती है, खासकर फीमेल्स में लगभग 10%, महिलाओं में फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकता है। तो इसलिए TMT, इको और ECG के साथ कुछ ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं, जो आपकी डायग्नोसिस को सपोर्ट करेंगे और कंफर्म भी करेंगे, जैसे TROP-T टेस्ट है या TROP-I टेस्ट है। तो ECG, इको, स्ट्रेस इको, TROP-T, TROP-I, और साथ में हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चेस्ट पेन हो रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, फैमिली हिस्ट्री हार्ट अटैक की पॉजिटिव है, हार्ट बीमारी की पॉजिटिव है, या आपको पहले भी कभी हार्ट अटैक हुआ है, तो अगर ये सारी चीज़ों को हम कंबाइन कर लें, तो हम फैसला लेने में आसानी हो सकती है कि हमें एंजियोग्राफी करना है या नहीं करना है।
तो जैसा मैंने पहले बताया आपको 25% एंजियोग्राफी से बचा जा सकता है, क्योंकि इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसमें डाई होती है जो आपकी किडनी डैमेज कर सकती है। ड्यूरिंग प्रोसीजर जो हम कर रहे होते हैं उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, हार्ट अटैक हो सकते हैं, इवन और बहुत सारे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो अननेसेसरी हमें एंजियोग्राफी से बचना चाहिए। पहले ये कोशिश करेंगे जितने नॉन इन्वेजिव टेस्ट हैं वो जरूर करा लें, और साथ में रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप कराते रहें, जिससे आपको अपनी हार्ट हेल्थ के बारे में सही और सटीक जानकारी रहे। नॉन इन्वेजिव टेस्ट कौन से हैं? जैसे ट्रॉप-टी है, ट्रॉप-आई है, लिपिड प्रोफाइल है, आपका ECG है, ईको है, TMT है अगर आप हेल्दी हैं, और नहीं हेल्दी हैं तो बाकी जो दूसरे टेस्ट मैंने बताए उनको करवा के आप प्राइमरली डायग्नोसिस बना सकते हैं कि आपको कोई हार्ट की बीमारी है या नहीं है, सीरियस ब्लॉकेज तो नहीं है। अगर अर्जेंसी है, अगर चेस्ट पेन है, अगर आपका ECG में चेंजेज हैं, अगर आपका ईको में सजेस्टिव चेंजेज हैं कि आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी हार्ट अटैक हो रहा है या आपको अनस्टेबल एंजाइना है, तो एंजियोग्राफी आपके लिए लाइफ सेविंग हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। एंजियोग्राफी से डायग्नोसिस भी कंफर्म हो सकती है और इलाज भी हो सकता है। उसी टाइम हम स्टेंट डाल के ब्लॉकेज को खोल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्जेंसी कितनी है, और अगर आपके पास कोई दूसरा कार्डियोलॉजिस्ट है या आप अरेंज कर सकते हैं तो प्लीज़ अपने जहाँ भी आप एंजियोग्राफी करा रहे हैं या जहाँ भी टेस्ट करा रहे हैं, प्लीज़ उनसे बोलें कि वो फिल्म आपको दे दें, रिकॉर्डिंग आपको दे दें, जिससे आप सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं। या जो बाकी जो नॉन इन्वेजिव टेस्ट हैं उनकी भी रिपोर्ट्स लेके आप सेकेंड ओपिनियन के लिए किसी दूसरे कार्डियोलॉजिस्ट से ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी हो गया किसी फैमिली डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं और एंजियोग्राफी की आवश्यकता को सही तरह से जज कर सकते हैं। तो लाइफ हमें सेव करनी है, चाहे वो एंजियोग्राफी से हो या विदाउट एंजियोग्राफी के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो भी डिसीजन लें सोच समझ के लें और सेकंड ओपिनियन अवश्य लें। बहुत बहुत धन्यवाद। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।